बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम जो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और इसके रिलेटेड एक एग्जांपल हमारी सिलेबस में शामिल है उसे डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस ये है कि आप क्या करते हो, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका ओरिजिन कहीं प्लेन में शिफ्ट कर देते हो किसी भी कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट में। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, इस चीज़ का नाम है हमारा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। तो जब आप एक्सिस को ट्रांसलेट कर देते हो तो एक नया सिस्टम आपके पास बन जाता है, नए कोऑर्डिनेट्स आपके पास बन जाते हैं। उन कोऑर्डिनेट्स को आपने फाइंड आउट करना है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, सॉरी ये लाइन सीधी होनी चाहिए। ये है मेरा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम और आप जानते हैं ये x होता है और ये y होता है। यहाँ पे कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल वो कोई ये है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और y हैं। तो आप जानते हो कि फिर ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये y कहलाएगा और जो हॉरिजॉन्टल इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है या जो गैप है वो स्मॉल x कहलाएगा। और ये जो इसका ओरिजिन है ये O से रिप्रेजेंट करते हो और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 और 0 है। आप क्या करते हो, आप इस ओरिजिन को शिफ्ट करते हो। फॉर एग्जांपल वो जो ओरिजिन शिफ्ट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। यानी ये आपके पास एक नया ओरिजिन आया है। अब इस ओरिजिन को आप कोई ओ बार कहते हो और इसके जो क्या उसे कहते हो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फॉर एग्जांपल एच और के हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट पी है, अगर इस ग्रीन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके रेफरेंस से बात करेंगे तो इसके पॉइंट हैं एक्स और वाई, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। क्यों? क्योंकि इसका नाम है कैपिटल एक्स और इस जो वर्टिकल लाइन है उसका नाम है कैपिटल वाई। तो यूँ समझें कि हमने रेफरेंस चेंज किया है। तो यहाँ देखें, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो गैप है वो फिर क्या होगा, h। इसी तरह से कि ये जो चले यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है वो होगा k। अगर ये k है तो फिर डेफिनेटली ये भी k होगा और चाहे तो इसे भी आप नाम k का दे लें। चले मैं इसे भी नाम k का ही रख लेता हूँ। तो फिर अगर हम इसे नाम दें a का और इस पॉइंट को नाम दें b का, तो a से b तक का जो गैप है, a से b तक का गैप वो क्या होगा, इस लिहाज से देखें तो वो फिर कैपिटल x होगा। तो बात सारी क्लियर हो रही है। ये स्मॉल x आप यहाँ से उठाएं, स्मॉल x है ये टोटल, उसमें ये जो o से a तक का गैप है वो h और a से b तक का गैप है कैपिटल x। इसी तरह से अगर आप A से O बार तक का गैप देखो तो वो है K, ठीक है जी। तो इसे भी आप कोई नाम अगर फर्ज करें रख लेते हैं, ये कोई नाम है C। तो B से C तक का गैप है K और C से P तक का गैप फिर क्या होगा, इसे अगर आप Y को इस तरह से अभी रेस करें तो कैपिटल Y होगा, ठीक है। तो ये टोटल गैप कितना है ये हमने शुरू में बात की कि ये तो स्मॉल y है। तो अगर आप इन चीज़ों को देखो तो टोटल डिस्टेंस है x, ठीक है। या फिर O से B तक की बात करूं, O से B तक बराबर है OA
ओ ए प्लस ए बी प्लस ए बी। तो ओ बी क्या है आपके पास, ओ से बी तक कैपिटल स्मॉल एक्स इक्वल्स टू ओ ए क्या है एच स्मॉल एच प्लस ए बी क्या है कैपिटल एक्स। तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप एक इक्वेशन ड्रॉ करो तो वो बनेगी x इक्वल्स टू एक्स माइनस एच, ये एच उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो जो नया सिस्टम आया है, जो उसके नए कोऑर्डिनेट्स आए हैं, जो नया एब्सिसा है वो क्या है x माइनस एच, यानी जितना आपने ओरिजिन शिफ्ट किया है वो कोऑर्डिनेट आप x में से माइनस कर दो तो नया कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको। इसी तरह इस तरफ अगर बात करें तो P से B या B से P तक का जो गैप है वो क्या होगा PC या CP प्लस CB। तो B से P तक का जो गैप है वो है स्मॉल y इक्वल्स टू PC, ये गैप है कैपिटल Y प्लस CB, ये गैप है स्मॉल k। तो यहाँ से अगर मैंने कैपिटल Y फाइंड करना हो तो वो आएगा y माइनस k। तो ये दो इक्वेशंस हैं जो कि क्या है ट्रांसलेशन के रिलेटेड है, यानी जो ट्रांसलेटेड हो चुका है x उससे फाइंड करना है या फिर जो ट्रांसलेटेड y है उसे फाइंड करना है, तो उसके लिए हम ये दो इक्वेशंस यूज़ करेंगे। अब होगा क्या क्वेश्चंस में वो आपको ये बता देगा कि मैंने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है उसे इतने दर्जे या इतने पॉइंट्स मैंने शिफ्ट किया है, x इतना शिफ्ट किया, y उसका इतना शिफ्ट किया, जो ओरिजिनल पॉइंट था वो p ये था। बताओ कि नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसके जो पॉइंट्स हैं या कैपिटल जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y वो क्या होंगे। तो मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की तरफ। एग्जांपल नंबर 1 में कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P आर -6 and 9, कि जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6 and 9। द एक्सिस आर ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉइंट O डैश, जो O डैश है उसके जितना शिफ्ट किया है वो बनते हैं -3 and 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P रेफर्ड टू द न्यू एक्सिस, यानी आपने P फाइंड करना है विद रेफरेंस टू द न्यू एक्सिस, यानी ये फाइंड करना है कैपिटल X और कैपिटल Y फाइंड करना है। तो आप अगर O डैश को या O बार को इसके साथ कंपेयर करो तो एज O बार होता है H K इक्वल्स टू है O बार -3 और 2। सो H आपके पास आया -3 और K आपके पास आया 2। इसी तरह ये जो P है एंड उस P को आप x और y के साथ स्मॉल x और y के साथ कंपेयर करो तो -6 और 9, इसका मतलब हेंस जो स्मॉल x है वो है -6 और जो स्मॉल y है वो है +9। हमें फाइंड क्या करना है x, तो आप लिखोगे एज वी नो दैट जो कैपिटल X है वो होता है x माइनस एच। तो फाइंड कर लें x आपका -6 है माइनस h आपके पास -3 है, तो -3 आ गया। तो इसे सॉल्व करेंगे -6 माइनस माइनस +3 इक्वल्स टू -3, ये आपका x आ जाएगा। कैपिटल Y इक्वल्स टू होता है y माइनस के इक्वल्स टू y की वैल्यू है 9 माइनस k की वैल्यू है आपके पास 2, तो ये आ जाएगा 7 कैपिटल Y। तो हेंस आप कह देंगे P ऑफ कैपिटल X और कैपिटल Y इक्वल्स टू है P ऑफ -3 और 7, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। और ये था हमारा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के रिलेटेड टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।